आदमी धार्मिक है, कोई आदमी नहीं है तो 2-4 बार दिन में कोई काम धर्म का करता ना हो, चाहे मंदिर जाना हो, चाहे सत्संग में जाना हो, चाहे घर में पूजा करनी हो। सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में धर्म को मानते हैं। हो क्या रहा है, धर्म ने हमें इतना कमजोर बना दिया है, छोटी सी बात में हम धर्म से हिल जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों कि हमारा उद्देश्य ही धर्म का स्वरूप संस्कार के सामने रखा है। ये है कि धर्म हमारा काम बनाने के लिए है, हमारे काम बन जाए, बच्चे नहीं है बच्चे हो जाए, शादी नहीं है शादी हो जाए, इनकी शादी भी हो गई, इनके बच्चे भी हो गए, उससे पूछो बच्चों का क्या हाल है। हमारे भाई चाचा आए हैं नहीं आए, कहाँ बैठे, उनके बच्चे हैं सब जवान है युवा है, क्या हाल है उससे पूछो। उनका बच्चा सुबह सुबह यहाँ पर आया, हम लोग बैठे हुए थे, उसने ऐसी बातें कही सत्संग में पागल हो जाएंगे, सत्संग में जब पागल होते हैं वो पागल हो जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, बहुत बक रहे हैं, वो बहुत ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वजह क्या है, हम धर्म को समझा ही नहीं पा रहे हैं। धर्म क्या है, हम केवल जा रहे हैं, सुनाने वाले सुना रहे हैं और सुनने वाले सुन के आए गए, खाना पीना खा पिया चले गए। ये धर्म नहीं है, ये चला आ रहा है बहुत दिन से, रोज का नियम बन गया है। और मैं तो समझता हूँ हमारी सारी व्यवस्था खाने पीने और बैठने उठने में ही लगी है, हम धर्म को ही भूल गए। स्वामी जी ने एक बार मुझसे एक बात कही, मैं शलीला में था, बोले नेमचंद ने आश्रम बनाया कृपाल लाल, बड़ी व्यवस्था किया, लोग रहने के लिए इंतजाम किया, बैठने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, बड़े 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 भंडारे होते हैं, लोग आते हैं भंडारे में और पूरे भंडारे पर ही कहते हैं कहीं पानी नहीं है, कहीं रोशनी नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, ये है वो है। कि सारी उम्र जो है बड़ी मेहनत से आश्रम बनाते व्यवस्था करते बीत गई, उसका परिणाम ये हुआ है, तो धर्म को भूल गए। एक कहानी भी सुनाई, बोले मैं एक बार स्वामी जी की अपनी कहानी है, ये ऋषिकेश में थे स्वामी जी, ऋषिकेश से आगे जा रहे थे, एक जगह है नीलकंठ, हम भी 1-2 बार वहां गए हैं। तो बता रहे वहां जा रहे थे, रास्ते में एक महात्मा बैठा हुआ था, कोई वहां आश्रम नहीं था, झोपड़ी थी छोटी सी पड़ी हुई, 50-100 लोग जाके वहां बैठ गए। एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर बैठ के महात्मा जी ने बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया, लोगों ने खूब सुना, आपको का झगड़ा चल दिए वहां कोई इंतजाम नहीं था। कि हमारा सारा जीवन जो है इंतजाम करने में बीत जाता है। धर्म समझने की वस्तु है, अगर हमने समझा नहीं, रोज हम जाते रहे तो हमारा यही हाल होगा। हम स्वामी जी के 5 लाख 6 लाख 7 लाख चेहरे थे, जहाँ पे दुनिया में उनकी कही हुई बात को हम समझते और लोगों तक पहुँचाते। हमने नहीं समझा है तो पहुँचाएं कैसे? समझा क्या है, जाओ सेवा दो, पैर छो और 100 बातें कह लो, ये दुख है वो दुख है, ऐसा है वो है। कई बार स्वामी जी ने कहा, बरेली स्वामी जी बैठे हुए थे, एक दिन मैं गया, बोले नेमचंद लोग पहले जाते थे पंडित जी के पास में, कोई काम करना है पत्रा खुलवा लो, देख लो हमारे दिन कैसे चल रहे हैं, रात क्या है, मकान बनाना है, कोई काम करना है, 2-4 आने रखे पत्रा पे और पत्रा खुलवा ली। उन्हें बात वही है, अब लोग आते हैं 10-20-50 रुपये देते हैं, 100 बातें भूल लेते हैं, आते वही नहीं। दुनिया में संत का आना इस संसार को भारी वरदान होता है। और अगर समझे आप, जीवन में अगर आपको सत्य मिल गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, इससे बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं है। क्यों बात नहीं है? जब गुरु मिल जाता है जीवन का आपके पट्टा कर लेता है। क्या पट्टा है? वो आपको लेके जाएगा और कहीं पहुंचाएगा जहां से वो आया है।
धुरी लोग पहुंचाइए, जहाँ से आया वहां पहुंचाने को आता है। उसका एक काम है और ये बड़ा काम है, ये काम कोई नहीं कर सकता, ये बहुत भारी काम है। संसार के सब प्राणी अपने अपने कर्म के बोझ से दबे हुए हैं और कर्म को भुगतना ही बहुत मुश्किल है। कई बार हम सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, कर तो कोई नहीं रहा है, हो रहा है अपने आप। कई बार कहानी सुनाई स्वामी जी एक महात्मा थे, महात्मा बन गए, जा रहे हैं भजन करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कहीं किया ही नहीं, भजन करते रहे जिंदगी में बैठे बैठे। नदी थी, वहां जाते पानी पीने और चले आते, फिर बैठ जाते। मर के गए, यमराज जहाँ कहते जाते हैं वहां हिसाब होता है। तो पूछा उन्होंने कि हमारा हिसाब, तुम्हारा कोई हिसाब ही नहीं है भाई, जितना तुमने भजन किया उतना उसका बदला ले लिया। बदला क्या ले लिया कि रोज पानी पीने जाते थे, वहां एक अनार बह के आ जाता, अनार तोड़ते खाते और फिर आगे बैठ जाते। तो कहा जितना भजन किया उतना अनार बढ़ गया, बात बराबर हो गई। बराबर जमाना से जब चलने लगे तो बहुत कीड़े मकोड़े आ रहे थे, बोले रोको रोको रोको, वही रोको, बना के क्या क्या हमारा बाकी है, क्या बाकी है। चलते थे, आंख मिच गई, तो हमें कई बार दबा के मार दिया, बहुत बार हम लोग मर गए। क्या बदला है, बदला ये आपसे कीड़ा बनेंगे, हम इंसान बनेंगे तो बदला पूरा होगा। तो बातें हैं, सही बात यह है अपने आप कोई भी जीव संसार में कर्मों को होता ही नहीं सकता। अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि स्वामी जी ने कर्मों पर ले लिए। अगर स्वामी जी या कोई महात्मा दुनिया में कर्म ना ले, किसके बस की बात है, अपने बस से कौन कर जाएगा, किसी के बस की बात नहीं है। जिम्मा लिया उन्होंने आपको ले जाने का, तो कर्म भी उठाते हैं और इसके लिए बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कभी आपको एहसास नहीं होता। हमने देखा एक बार स्वामी जी थे सलीला में, हम लोग गए, उनकी पीठ में फोड़ा था। अब पीठ में ना हाथ पहुंच रहा ना आंखें पहुंच रही थी, कैसे देखते, बहुत तकलीफ थी। रात के 12 बज रहे थे, स्वामी जी बाहर खड़े हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। मैं भी उठ के बाहर गया, देखा स्वामी जी खड़े हुए हैं। रात की बात थी, मैं पास जाके बैठ गया। मैंने कहा स्वामी जी बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत देर में बोले, हाँ तकलीफ तो हो रही है, लेकिन सब लोग मुझसे कहते हैं, मैं किससे कहूँ, मैं किससे कह सकता हूँ। तो बात तो बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी बात है। संसार में संति है, संसार के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, किसी के बस की बात ये नहीं है। इस सबके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? हमारी इच्छाएं ऐसी है, हमारे काम ऐसे है। जहाँ मेला लगे हैं, बड़े बड़े मेला लगे, जहाँ जहाँ स्वामी जी के मेला भी लगे, तो हुआ क्या, सब लोग चले गए, जहाँ से आए फिर वहीं चले गए। यह इच्छा पूरी नहीं हुई, वहां चले जाएंगे, वहां इच्छा पूरी नहीं हुई, वहां चले जाएंगे। तो बात ये समझ लें, आप बड़ी मुश्किल से बड़ा समय निकाल के आते हैं, और अगर धर्म को समझा नहीं तो आप कमजोर होंगे तो हर जगह मार खाएंगे। धर्म वो है जो हमें मजबूत करता है। आज सब संसार में चर्चा है कि मुसलमान आए पाकिस्तान से, 28 लोग मार दिए उन्होंने। अरे क्यों मार दिए, क्यों मारने को आए? कई बार हम बातें बहुत करते हैं, सोचते नहीं है। देश को, देश के महात्माओं को, जिनके जिम्मा धर्म का बहुत बड़ा काम है, उन्हें सोचना पड़ेगा एक बार कि इसका इलाज क्या है और उपाय क्या है। हमारे यहाँ बहुत चल रहा है टीवी चैनलों पे कि पाकिस्तान खत्म कर दो, इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है, संसार में नियम रहा है कि पापी को मारने से पाप कहीं खत्म नहीं होता है। पापी को मारने से अगर पाप खत्म हुआ होता तो रावण को लोग 8 साल लोग मार डालते हैं। अभी लोग मार रहे हैं, त्रेताई घटना है, अभी लोग 8 साल मार रहे हैं, लेकिन रावण कहीं नहीं मर रहा है।
तो महाराज जी ने कहा कि पाप को मारो, पापियों ने पाप को मारो। अब पाप क्या है, कारण क्या है, बीमारी कहाँ से क्या है, थोड़ा सोचो भी गौर से। एक ऐसा दुनिया में धर्म है जिसके कारण लोग मरने को तैयार है, मारना छोड़ो मरने को तैयार है। कहते हैं आत्मघाती हमला, खुद को घात करते हैं। बहुत से ऐसे घटनाएं आई हैं, उन्होंने खुद को मार लिया है। क्यों मार लिया खुद के लिए? ऐसा कौन कहाँ हो सकता है? आप सैकड़ों लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, कोई एक आदमी भी कितना भी पैसा देगा, आप मरने को तैयार नहीं। जान बड़ी प्यारी है, कोई जान नहीं दे सकता, चाहे गरीब हो चाहे कमजोर हो, अपनी जान देने को कोई तैयार नहीं है। और वो लोग हैं धर्म खातिर मर जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर है, क्या ट्रेनिंग है, क्यों ऐसा होता है? मैंने कई बार एक बात आपसे कही, फिर से कह दूं, मैं भोजीपुरा में था। हमारे स्वामी जी चाहते थे संसार के सामने धर्म का एक मॉडल हो, और वो मॉडल क्या हो, तो सब में है वही सबको समझाया जाए। दुनिया में संत महात्मा आते हैं, ये नहीं कहते ये बुरा है, ये बुरा है, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, लेकिन सब ठीक है। लेकिन जो खराबी आ गई है वो बाहर से आ गई है, उसे हटाया जाए। कभी नहीं कहा स्वामी जी इस्लाम खराब है, शरीयत खराब है। और दुनिया में धर्म एक है, और एक ही था और एक ही रहेगा। कई खराबियां आ गई हैं। खराबियां क्या आ गई हैं? धर्म परमात्मा को पाने की विद्या है, ज्ञान है, साइंस की तरह ज्ञान है। हम धर्म को इतिहास के रूप में मानते हैं। इतिहास है, हमारे यहाँ राम हुए, अयोध्या हुए, शादी हुई, ब्याह हुआ, कहा मैं रावण को मारा। ये इतिहास धर्म नहीं है। लोगों ने धर्म को इतिहास के रूप में लिया है। धर्म एक विज्ञान है, और जब विज्ञान के रूप में लेंगे धर्म की सही समझ आएगी। विज्ञान क्या है? जैसे विज्ञान के सूत्र है, वो कहीं भी चले जाओ इकट्ठे होते हैं, एक ही से होते हैं। हमारे भाई परशुराम जी बैठे हैं, एक गलती में सूत्र आता है कि भाई का मान 5/7 होता है, वो सब में एक ही रहेगा। चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, ईसाई पढ़े। ऐसे ही धर्म का उद्देश्य परमात्मा को पाना है। जब संत आता है तो हमें परमात्मा से जोड़ता है, ये नियम है, कोई इतिहास नहीं, जोड़ता है, कंप्लीट बात है। जब जब संत दुनिया में संत महात्मा आए, उन्होंने इंसान को धर्म से जोड़ा है, जोड़ता है। कुरान भी वही कहना है, बाइबल वही कह रही है कि हम जानते ही नहीं, अगर हम जान रहे होते तो लोगों को समझाते। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले भोजीपुरा में था। ये बात तो मैंने कई बार पहले भी कही है। वहाँ आसपास से मुसलमान ही थे, और अभी एक सप्ताह पहले एक सज्जन आया, हरराम सिंह यादव, तो 1-2 बार वहां पर आए थे। आए नजर आ रहे तो बोले वहां के बच्चे तुम्हें अब भी याद करते हैं, और वो औरतें अब भी याद करती हैं। औरतें वहां घास काटने आते अब भी याद करती हैं। प्रधान जी कहाँ चले गए? तो बच्चे क्या थे, वो मुझे याद नहीं कर रहे हैं, मेरी बातों को याद कर रहे हैं। बातें क्या थी? मैंने उन्हें समझाया कि इस्लाम का ये रूप है। कई बार लोग वहां बैठे थे, आए बोले तो उन्हें मुल्ला को मालूम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद से, मुल्ला जी को बुला के लाएंगे। आएंगे मुल्ला जी को, वहां पर बात हुई उनसे, उन्होंने माना कि बात आप भी ठीक है। एक बार वहां पर 4-5 लड़के आ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ IMU के 4-5 लड़के थे, वहां घूमने आए। बड़ा सा आश्रम था, पढ़े लिखे लड़के थे, वहां आ गए। यहाँ पर क्या है? मैं मिला, बातचीत हुई, धर्म के बारे में बातचीत की। मैंने समझाया उन्हें। अरे बोले हम जा रहे हैं और वहां के 22 शासक को आपसे बुलाएंगे। हालांकि मैं चला आया वहां से, उस समय नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्या होता, तो वहां आता, अपनी बात रखता, और हम उन्हीं की बात से उन्हें समझाते। हमने कहा रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है,
भाई पुराण में लिखा है, पुराण को मानो, अपने पुराण को मानना पड़ेगा। उनकी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक में पढ़ाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि परमात्मा के 12 प्रकाश होते हैं, ये बाइबल में लिखा है, इन्हीं कानून में मैं कह रहा हूँ। और उसका हवाला दिया पुराण में लिखा है। पुराण में कहा, कुरान में लिखा है कि परमात्मा प्रकाश है। कहाँ लिखा है बताया, सूरा नूर में लिखा है, इस तरह लिखा है। दुनिया में संत आते हैं, उनमें शक्ति है दुनिया को जोड़ने की, संसार तोड़ने में लगा है। तोड़ने का नाम धर्म नहीं है। आज भारत में संसार में बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़ा जोर शोर है, और उतना जो जितना बड़ा महात्मा है उतना ही झूठा है। जितना बड़ा महात्मा है उतना ही पाखंड फैला पड़ा है। आज नहीं कल सबके पर भूल जाएगी, भूल रही है, लेकिन देश सबर मानते हैं लोग। आज बहुत जोर शोर है। एक बाबा है, बागेश्वर बाबा के नाम से। अभी सुबह एक बहन जी थी मेरे पास, उनका फोन आया, हम क्या करें, क्या जवाब दें। एक बच्चा था उनका, उन्होंने दवाई खा ली, बच्चा खत्म हो गया। दूसरा बच्चा वो भी नहीं बोल रहा है। सुबह हमें फोन किया रात में, क्या करें हम। वहां गए तो उन्होंने कह दिया उस बच्चे का है, ग्रह खराब है इसके। अब तुम बताओ, हम तो स्वामी जी को मानते हैं, अब मेरे सामने संकट ये है, मैं कह दूं कुछ नहीं होगा, और फिर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। अरे मैं कह दूं कुछ नहीं होगा और फिर कुछ हो जाए तो कौन जवाब देगा। उन्होंने 26 अप्रैल तक का समय दिया है, आगे आने वाली 26 अप्रैल। तो मैंने कहा फिर क्या उपाय बताया, तो उपाय ये बताया, ग्रह शांत करा लो, 21,000 रुपए मांगे। तो मैंने कहा पैसे दे दो उनको, उसके बाद यहाँ पर आना। वजह ये है, हम ये भी कहते हैं हम स्वामी जी को मानते हैं, सारी बातें हैं, स्वामी जी की बात को नहीं मानते। स्वामी जी की बात को मानना मुश्किल है। पैर छूने का नाम धर्म नहीं है, माफ करना। हम सब लोग इसी में लगे हैं, इनके पैर छू, हनुमान जी के पैर छू, गुरु जी के पैर छू, भगवान जी के पैर छू। पैर छूने का नाम धर्म नहीं है। इस्लाम में कोई पैर नहीं छूता है, वहाँ कोई किसी के पैर छूता ही नहीं है। वहाँ सभी समान हाथ मिलाते हैं, पैर नहीं छूता है वहाँ कोई, और हमारे सब पैर छूते हैं। बात है बात मानने की, हर बात में स्वामी से प्रेम है, उनकी बात मानो। उन्होंने सैकड़ों बार कही है कि तुम्हारी हर बात की मुझे खबर है, कि जहाँ तो तुम सोच रहे हो, जो सोचोगे, जो करोगे, वो सब खबर है। अब जब सब खबर है, या तो उनको मानो मत मानो, तो उनकी बात को मानो। मानना तो उनकी बात को मानो, खबर ही नहीं है तो सब करने में समर्थ है। अब कई बार मैं कहानी सुनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। मेरा अपना जीवन खुद का जिया हुआ जीवन है, किस्सा कहानियों से बड़ा जीवन नहीं है। हमने बहुत जीवन जिया है। आज 70 साल की लंबी उम्र पाई स्वामी जी की कृपा से, और बहुत देखा दुनिया में। लोग कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, हम तो हिंदू बन के देखा है, और ऐसे हिंदू बन के देखा है, उसका परिणाम है आज हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसका परिणाम है आज हम यहाँ पड़े हुए हैं। हमारे पास एक विश्वा जमीन नहीं, हिंदू होने की बात है। हम अच्छे जमींदार थे, बहुत अच्छे हुआ था। तो हमने सब देखा करके कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, और धर्म क्या होता है। तो परमात्मा आपके साथ है। स्वामी जी ने आपको नाम से जोड़ा है। नाम कोई 4-5 अक्षर नहीं है, ये नाम परमात्मा की धारा है, ये विज्ञान है। जिस रूप में परमात्मा दुनिया में आया है और था और रहेगा, उससे बदलेगा नहीं। न मुसलमान बदल पाएंगे, ना ईसाई, ना हिंदू। भले ये बात अलग है, कोई पानी को हाथ से पी रहा है, कोई पानी को बाढ़ से पी रहा है, प्यास सबकी पीने से बचेगी। हम लगे हैं गाने में, कोई पानी को पी नहीं रहा है। जब परमात्मा से आप जुड़ेंगे तो हमको मजबूती मिलेगी। हम ड्रामा ढोंग करने का नाम धर्म नहीं है। ड्रामा का मतलब ये बाहर से हम जय बोल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म वो है जो मुसीबत में हम डरी रखते हैं।
धीरज धर्म मित्रों नारी आपत्ति काल पर के चारी। कई बार स्वामी ने कहानी सुनाई। एक बार माता जी बहुत नाराज हो गए स्वामी से। नाराज क्या हो गई? पहले स्वामी नौकरी करते थे, संतों का अपना जीवन है तो अच्छे खाते थे, बीच में नौकरी छूट गई। क्यों छूट गई नौकरी? स्वामी 3 भाई थे, एक भाई की उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से, तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा तुम ही कमा रहे हो, उन बच्चों कौन पालेगा, नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ी स्वामी जी ने और बच्चों को पाल के बड़ा किया। एक मेडिकल स्टोर था वहाँ, उनके पिता ये डॉक्टर थे, एक मेडिकल स्टोर था, वो चलाया स्वामी जी ने। बच्चे बड़े हो गए तो मेडिकल स्टोर वापस ले लिया उन्होंने अपना। क्या कहा स्वामी जी बदलोगे? कोई काम तो रहा नहीं, अब परेशानी बढ़ गई। तो उन दिनों कहानी है स्वामी जी ने सुनाया कि लौकी लाए बाजार से, वो कहानी निकल गई। माता जी बनाने को बैठे, लौकी दिखा नहीं, तो क्या खाएं क्या बनाएं? उन्हें बड़ा गुस्सा लगा। बड़े घर की बेटी थी, बताओ तुम कहाँ ले आए हमें, और हमसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, ऐसे हमें नहीं रह मिलेगा। तो बोले मैं नहीं रह मिलेगा तो इच्छा आपकी, अपने घर चली जाओ। लेकिन जाते समय महाराज जी से मिल के जाना, मुझसे मिल, गुरु से मिल के जाना। दिल्ली में थे महाराज जी, शामली में स्वामी थे। कहीं दिल्ली में सत्संग था, और संतो जो हमारे मन की बात जानता है, जानता क्या है वो पूरी करता है। जैसे सत्संग हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं आई। जैसे माता जी वहां बैठे जाकर के महाराज जी बोलने को आए तो पहली बात ये कही कि स्त्रियां जो है, पति जो है हर राज डालने गले में तो बड़ी खुश हो जाती है, अगर परेशानी आ जाए सोच चल देती है। हम माता जी ने तो हमारे मन की बात करी तो महाराज जी ने लौट के घर में पहुंचे शामली। स्वामी जी बोले क्या बात, कहीं नहीं? बोले आप कहीं नहीं जाएंगे। तो बात क्या है? धीरज धर्म मित्र और नारी का, नारी जो है जो मुसीबत में काम में आती है, और धर्म में वो है मुसीबत में काम में आता है। अरे सारे काम बन गए, सब होता है, ये काम बन गया वो काम बन गया। अरे पेड़ जाए तो अभी तो मानो गुरु जी गुरु है, काम बन गया तो गुरु जी है, ये है वो है। लगने पर भी गुरु जी है, दोनों हाल में गुरु जी है, हर हाल में मानो उन्हें। दिक्कत क्या हो जाती है, संसार में बहुत ड्रामा करते हैं। ये काम गुरु जी ने कर दिया हमारे, वो काम गुरु जी ने कर दिया हमारे। अरे नहीं हुआ लोग तो मजाक बनाएंगे, मजाक अपने आप बनवा रहे हैं। कोई काम गुरु नहीं कर रहा है, सब काम आप अपने आप कर रहे हो, और अपने आप करना चाहिए। गुरु पुरुषार्थी बनाता है, कर्म प्रधान। तुम कर्म करोगे गुरु सहायता करेगा। एक बच्चा मेरे पास में आया, आज उसका नीट का पेपर है, तो गुरु जी मिलने चले गया है। क्या बात है? तो कल नीट का पेपर है हमारा, हाँ चाहते हैं पेपर निकल जाए। मैंने कहा तो पढ़ना आता ही नहीं है, क्या इसका सिलेबस है? मैंने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। मैंने कहा मैं तो साइंस पढ़ा ही नहीं हूँ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। जाओ पढ़ो करो पास हो जाओगे। तो बात यह है संसार में पुरुषार्थी बनो, गुरु आपके साथ है। स्वामी जी ने बहुत लंबे समय तक 38 साल तक सबको समझाया और हिम्मत भी दी, साथ भी दिया। इतना मुझसे बन पड़ रहा है, जो मुझे आता है मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना मुझसे हो सकता है। और मैं तो कई बार बहुत बड़ी छूट दी आपके लिए इस जमाने में। मैंने कहा आप धर्म की कट से कट जो ना आती हो मुझसे पूछो, मैं आपको समझाऊंगा। मैं इसीलिए बैठा हूँ, दुनिया में कोई और बड़ा काम नहीं है, एक ही काम है कि स्वामी जी कही हुई बातों को मैं आपको समझा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। अब कैसे करके लोग मानने आएंगे? सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने एक ये है, उत्तराधिकारी और भैया जी
एक बात मैं फिर से कह दूं, सोचो समझो, अगर तुम मुझसे बचा के पूछो, मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, कोई संत का तनगरी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लोग हम कैसी बातें कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आज चाहते स्वामी जी झगड़ा ही नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। स्वामी जी ने श्री राम ने लाखों लोगों को हौसला की, भैया की मेरे उत्तर निकाली है, मेरे बाद ये काम करेंगे, मेरे बाद ये काम। कहीं आपने सोचा है हम 100 लोग यहाँ पर बैठे बने हैं, अब मैं ये कह दूं कि मेरे बाद भला आदमी काम करेगा, उसे पाई नहीं मिलेगी यहाँ, कुछ मिल नहीं सकता उसके लिए। और मैं ना कहूँ और चुपचाप जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में उसके नाम कर दूं, सब उसको मिल जाएगा। वजह क्या है, तुलसी स्वामी जी के पास है नहीं, तो दे ही नहीं सकते। उत्तराधिकार लेना किसी के बस की बात ही नहीं है। स्वामी चाहे किसी को बनाते हैं, उनके बस की बात ही नहीं है। क्यों? ये काम परमात्मा ने अपने जिम्मा लिया है, परमात्मा ही सबको बनाता है। परमात्मा ने स्वामी जी को बनाया, परमात्मा ने महाराज जी को बनाया, परमात्मा ने बाबा सावंत जी को बनाया। कहीं लिख के नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये एक विद्या है। विद्या कहीं किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती। हमारे मास्टर जी बैठे हैं और वो चाहे बहुत कोशिश करें मैं अपने बच्चे को मास्टर बना दो, लिख के दे दो, नहीं बन सकता। मैंने कहा नहीं, पढ़ेगा तो अपने आप बन जाएगा। आपकी जमीन जायदाद है, आप मोदी जी को बुलाइए, घोषणा कर दो मैं जमीन नहीं दे रहा, उसको एक दिन जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि मोदी जी को अधिकार ही नहीं जमीन देने का। और ऐसे आप समझ जाओगे, आप बेल लिखोगे मिल जाएगी उसके लिए। नियम दुनिया में हर चीज का है। संसार की वस्तु जो है, संसार के नियम के ट्रांसफर सारे नियम बनाया है। अभी हमारे डॉक्टरों में जमीन ली है, उसको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं लिखी जाएगी, नहीं मिलेगी। तो नियम संसार का है, संसार की वस्तु। अगर स्वामी चाहते घोषणा ही रहा नहीं करते, अब भले राजनाथ सिंह कोर्ट में खड़े हो जाए, गृह मंत्री देश के वहां पहुंच जाए, पूरी बात नहीं मानी जाएगी। वो नियम को मानता है, वहां जाते वो कहते हम इनके नाम कर रहे हैं, बस जब बड़ा किसी के मिल जाती है उसके लिए झगड़ा हो रहा है आश्रम का, श्रीराम मैं रहो तुम रहो, क्यों हो रहा है? झगड़ा स्वामी जी करवा रहे हैं, दिखाने को बना के उन्हें उत्तराधिकारी, हम वास्तव में किसी को बना के नहीं है। वो ये लाइन दे गए, देखते हैं कौन कितने पानी में है, कौन चाहता है गुरु को और कौन चाहता है आश्रम के लिए। और भाई सबके सामने हो रहा है आज, और खूब झगड़ा होगा। दुनिया में मैं तो नहीं रहूंगा, हाँ सब लोग रहेंगे, खूब देखेंगे। क्यों हो रहा है? ये सभी लालची हैं, किसी का प्रेम नहीं है स्वामी जी से धर्म से। अगर प्रेम होता तो भैया जी यहाँ नहीं आते। आज उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी, जहाँ पर वो थे वहीं रहते। हमारे स्वामी जी ने यूएनओ में एक संस्था खोली, और वो संस्था थी दुनिया को धर्म समझाने के लिए। 3 सेट है यूएनओ में, सोशल सेट, इकोनॉमिक सेट और पॉलिटिकल सेट, राजनीति, समाज और धर्म। तो आगे लोग हार गए कि राजनीति से दुनिया में शांति नहीं आ सकती, पैसे दुनिया में शांति नहीं आ सकती, तो धर्म भी आ सकता है। वहां बुलाया स्वामी जी को और अपनी बातें वहां रखी है स्वामी जी ने। अगर दुनिया में आज स्वामी जी होते तो संसार को समझाते धर्म क्या है। आज कोई बात को नहीं सुन रहा है, भले ना सुने, कालांतर में यही होगा। लोग सोचेंगे कि आगे धर्म क्या है। अभी लोग लड़के मर जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे वो सोचेंगे बाद में ऐसा क्यों हुआ। आज सारा संसार युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। आधे युद्ध पहले जैसा नहीं होगा, तुमने हमें मार डाला, हमें तुम्हें मार डाला। आज विज्ञान का युग है, और आज जो युद्ध होगा तो सारी मानवता समाप्त हो जाएगी।
कोई कमजोर नहीं है आजकल। कई बार सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। संसार में सबके पास भी बड़े बड़े हथियार हैं और ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं कि सारे इंसान बैठे बैठे ही मर जाएंगे, ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे, कुछ भी कहीं नहीं रहेगा। तो धर्म ही है तो दुनिया को बचाएगा। और वो धर्म क्या है? वो धर्म केवल संतों से मिलता है। दुनिया में महात्माओं को धर्म की समझ ही नहीं है। और आजकल जो जितना लड़ा लेगा वो उतना ही बड़ा महात्मा कहलाएगा। दुनिया में दो देश ऐसे हैं, भारत और पाकिस्तान। इस बात को हम गौर से सुने। संसार की आबादी तो 8 अरब है, लेकिन दो देश ऐसे हैं, भारत और पाकिस्तान, यही धर्म की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। उसमें चाइना है, बहुत बड़ी आबादी है, कहीं सुना ही नहीं होगा आपने धर्म की लड़ाई होती हो। दो ही देश ऐसे हैं। क्यों? ये बने इसी बुनियाद पर है। पाकिस्तान बना है इस्लाम की बुनियाद पे, और जो भारत रह गए ये बने हिंदू की बुनियाद पे। ये तो नहीं बुनियाद है, अब डाल दी। ये हिंदू है और वहाँ मुसलमान है। ना वो मुसलमान है ना हिंदू है। हम जानते नहीं हिंदू क्या होता है, और वो भी नहीं जानते मुसलमान क्या होता है। मुसलमान वो है तो जुड़ा हुआ अल्लाह से, परमात्मा से। और हिंदू वो है कि हृदय में घंटा बज रहा है। अब पूछो, बताओ हिंदू से किसी महात्मा को, हम लोग चाहते हैं दुनिया में कोई महात्मा के समझावे ये धर्म क्या है और कहाँ घंटा बज रहा है। घंटा मंदिर में बज रहा है, बजाया जा रहा है, ये बाहर की पूजा है। जब अंदर में घंटा बजेगा धर्म की समझ आएगी, ज्ञान आपको हो जाएगा, आप सही रास्ते पर चल जाएंगे। मुझे याद है कि परमात्मा ही जीव को सही रास्ते पर चलाता है। बहुत पहले की बात है, करीब 72-73 की बात नहीं होगी। मैं अपने उस गांव में था जो हमारा पुराना गांव है, जहाँ हमारा जन्म हुआ। वहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि जहाँ बैठो वहीं लड़ाई झगड़े, लूट पाट, इसके अलावा वहाँ कोई बात नहीं होती थी। जैसा लोग माहौल था लोग वैसे ही बनते चले जा रहे थे। आज मैं जीवन की 2 कहानी सुना रहा हूँ जो मैंने कभी कही नहीं है, कहने लायक भी नहीं है, लेकिन सामने आ गई छोटी सी बात तो रख रहा हूँ कि परमात्मा क्या करता है। ये 72-73 की बात रही होगी। अक्टूबर का महीना था। हमारे गांव में पीछे नदी थी, हम पहाड़ों नहा रहे थे। कई लड़के थे, जवान मेरी उम्र के ही। एक लड़का जा रहा था घोड़ा लेकर के। मैंने घोड़ा पे लोग अनाज लाते थे। हम लोगों ने मन मनाया कि इसको लूटना है, इसको लूटना है। उनका वहां तो नावल ऐसा था, लूटना है, सब लूट के लाना है। तो उन्होंने कहा लाओ तो उसको लूट के लाओ। मैं तो कभी जो लूटा ही नहीं, डरता ही नहीं था, लूट के लाओ। उन्होंने भेज दिया और ट्रेन ट्रेनिंग के लिए वो भेजते जाओ, जान को सिखाओ। मैं थोड़ी ट्रेनिंग होती थी। हम गए वहाँ और जंगल में आके बहुत दूर जाके बैठ गए। इस रास्ते को आएगा वो लूट लेंगे। तो पहली बोलने की बाधा का महीना था। अब मैं वहाँ बैठा रहा। बैठे बैठे मन में ऐसी बात आई, यार ये काम नहीं करना चाहिए। हालांकि वो परमात्मा सबको समझाता है। हम कहते हैं कि परमात्मा है तो रोकता नहीं, परमात्मा सबको रोकता है कि हमारा मन हावी हो जाता है, हम सुनते नहीं उसकी बात के लिए। परमात्मा सबको रोकता है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है, परमात्मा सबके साथ है और वो सबको बुरा काम करने रोकना भी चाहता है। हमारा मन हावी हो जाता है, हम उसकी बात सुनते नहीं है तो कर डालते हैं। वो घटना थी, मेरे मन में ख्याल आ गया यार ये काम नहीं करना चाहिए।
वो सामने से आ रहा था, आने लगा, मेरा साथ देता बड़ा जरूर था, ताकि उसने उनको पकड़ लिया, गिरा लिया रास्ते में, लूटने लगा। तो मैं उसे लूटने गया था घर से, लेकिन मेरे मन में ऐसी प्रेरणा दी परमात्मा ने, मैंने उसी को डांट दिया जो मेरे साथ वाला था, छोड़ देते नहीं तुझे मार दूंगा। तो बहुत समय बीत गया, परमात्मा ने मुझे बचा लिया, वरना मुझे कहां से कहां जीवन पहुंचा होता। तो परमात्मा सबके साथ है, हमारे सबके अंग संग है, हम सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन हम सुनेंगे समझेंगे तो हम समझ जाएंगे परमात्मा ये कह रहा है। हम लोग रोज कहते हैं कि परमात्मा तो कहता क्यों है, तो कहता तो है लेकिन हम सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? अभी शाम लोग यहाँ बैठे थे, एक भाई बोले ये मच्छर बड़ा बहादुर होता है, मच्छर बड़ा बहादुर है, कान पे बोल के बैठता है। मैंने कहा मच्छर नहीं बैठता, ये कान की खूबी है, मच्छर तो बोलता नहीं है, बोल रहा है, लेकिन हमारे कान की इतनी क्षमता नहीं है, तो दूर से सुन ले। मच्छर कान के पास आता तो कान सुन लेता है, मच्छर तो बोल रहा है, मच्छर कान के पास रहा तो कान ने सुन लिया। ऐसे ही परमात्मा तो बोल रहा है, लेकिन सुनने की क्षमता हमारी नहीं है। जब हम सुनने वाले बन जाते हैं तो समझ आते कि परमात्मा क्या कह रहा है और क्या नहीं, क्या हमें करना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा है संसार को धर्म ही सही रास्ते पे चलाएगा। ये सब पंथ है, हिंदू मुसलमान सब पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म एक है और वो है परमात्मा को पाना। परमात्मा कैसे पाया जाए? परमात्मा हमारी आत्मा का स्वामी नहीं है, उसको पाना है, वो आत्मा है। और हम शरीर का रूप बने बैठे पड़े हैं, सही से पाना चाहते हैं, हाथ से हाथ जोड़ करके चल के भर के। अब अतेंद्रिय है, बॉडी हैज नॉट गॉड सो वी कैन नॉट वर्शिप विद हैंड्स एंड लेग्स। परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, इसलिए उसकी पूजा हाथों पैरों से नहीं हो सकती। तो आत्मा का विषय है, उसकी आवाज सुनने के लिए कान के अंदर कान है वो चाहिए, उसे देखने के लिए आंख के अंदर आंख है वो चाहिए, उसका अनुभव करने के लिए आत्मा चाहिए। आत्मा से को चला रही है वो आत्मा चाहिए। जब आत्मा का अनुभव होता है तो परमात्मा का अनुभव होता है। धर्म का विषय है, लेकिन लोग एक बात को भूल जाते हैं और सारी बातें रात दिन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मेले लगाए पड़े हैं, बड़े बड़े मेले हैं। महाराज जी ने बड़ी छोटी सी बात कही है, भाई बारात में बहुत बड़ा इंतजाम होता है, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, बड़ी अच्छी बारात है, बड़ा अच्छा डेकोरेशन है, बड़ा अच्छा खाना है। लेकिन अगर वहाँ दूल्हा नहीं जाएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे कहा है धर्म के स्थान जहाँ छोटे बड़े सोने के चांदी के बना लिए लोगों ने, और वहाँ परमात्मा नहीं है, तो धर्म का स्थान नहीं है और ना वो महात्मा है। तो बड़ी छोटी सी बात है, कम से कम शब्दों में आप समझें कि परमात्मा आपके पास है और आपके नजदीक है, सब सुन रहा है, सब जान रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। हम दिक्कत ये होती है, परमात्मा देख रहा है, हम चोरी भी कर रहे हैं और सारे काम भी कर रहे हैं, और अब तो ऐसे काम दुनिया में हो रहे हैं तो कहने लायक बात नहीं है। क्यों हो रहे हैं? हम उसको नहीं देख रहे। एक घर में 5 साल का बच्चा बैठा है, घर में जाते हैं, डर लगता है, उसे उठाएंगे तो क्या देगा, उसका डर तो उसको देख रहे हैं। और परमात्मा सबसे बड़ा है, हम उसे देख नहीं रहे, ये भय नहीं लग रहा है। तो महात्मा कहते हैं जब संसार परमात्मा को देखने वाला बन जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दुनिया में कोई ताकत दूसरी नहीं है जो इंसान को ठीक कर सके, ना राजनीति,
ना ये पाखंडी धर्म क्यों खुद ही पाखंड में पड़े हुए हैं। तो मैंने बात शुरू की थी इस्लाम से कि क्या कारण है कि इस्लाम के लोग आए, धर्म पूछा कहाँ मार दिया, क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ। थोड़ी सी बात कुरान में आती है, हम लोग कहते हैं क्यों मार देते हैं, क्यों मार देते हैं, कुरान में लिखा है इसलिए मार देते हैं। क्या लिखा है कुरान में? तो सूरह अल-बकरा की आयत 190 है, इसमें कहा है जहाँ मिले वहां मार डालो, मारो उन्हें जहाँ मिले, मारो उन्हें जहाँ मिले। तो सही करना है वो जहाँ मिलेंगे वहां मारो। क्यों लिखा है, किसलिए लिखा है, ये कोई नहीं जानता है। इसके आगे भी लिखा है खर्जुकुम अखर्जुकुम, अरबी शब्द है, खर्जुकुम अखर्जुकुम अरबी शब्द है। खर्जू माने खारिज कर दो, निकाल दो, माने उनको, अखर्जुकुम निकाला जाता तुमको, तुम निकालो उन्हें उनको, ज्यादा निकाला तुमको। ये बात बहुत छोटी है और कहानी बहुत लंबी है। क्यों कही ऐसी बात मोहम्मद साहब ने? कोई महात्मा ऐसी बात कैसे कह सकता है? या तो महात्मा नहीं थे, संत नहीं थे। स्वामी जी ने कहा कि मोहम्मद साहब संत थे, हमें तो मानना पड़ेगा वो संत थे। स्वामी जी की बात तो छोड़ नहीं सकती। और हमने पढ़ा भी, जाना भी, वो संत थे, पूर्ण संत थे। और कोई संत ऐसी बात कहता नहीं। क्यों कही, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है। इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? जन्म का मक्का में हुआ। मक्का अलग है, मदीना में। ये सेमेट धर्म है, इब्री धर्म है। हम जो है पूर्वी देश के रहने वाले हैं, पश्चिम में धर्म में उनको सेमेट धर्म कहते हैं। ये शाम देश से निकलने वाले, उनके एक महापुरुष इब्राहिम, सारे धर्म इब्राहिम से बने हैं। सब यहूदी हैं, सब ईसाई हैं, सब इस्लाम है। ये सबके महापुरुष इब्राहिम है। तो काबा इब्राहिम ने बनाया है। इब्राहिम की कहानी बहुत बार पढ़ी है, सुनी है कि जब कुर्बानी होती है मुसलमानों में, कुर्बानी मोहम्मद साहब की नहीं है, कुर्बानी इब्राहिम की है। उनके दो बीवियां थी, हाजरा और साहरा। कोई बच्चा नहीं था, बहुत दिनों में बच्चा नहीं हुआ। 90 साल की उनकी उम्र हो गई। भजन कर रहे थे, तो भजन पे फरिश्ता आया, बोला इब्राहिम अब तुम इब्राहिम हो जाओ। इब्राहिम और इब्राहिम में क्या अंतर है? इब्राहिम माने बिना बच्चों वाला और इब्राहिम माने बहुत बच्चों वाला। इब्राहिम और इब्राहिम में इतना अंतर है। अब तुम बहुत बच्चों वाले हो जाओगे। उन्होंने कहा मैं 90 साल का हो गया, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई, अब कैसे बच्चों वाला हो जाऊंगा? अल्लाह जाए आगे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक बात बताऊं, जब स्वामी जी को सुना तो एक बात स्वामी ने कही, उसमें कुन फायकुन, अल्लाह ने कहा कुन फायकुन। मैंने सुना, समझा, कुरान में कहा है। तो उतनी बात सुन के मैंने बड़ी कोशिश की, हम कुरान को लाया, खरीदा, पढ़ा और समझ में आया क्यों बात कही। क्योंकि कोई संत की बात बेकार नहीं आती। तो बात यह है, छोटी सी बात को अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद साहब वहां हुए मक्का में, वहां सब में मूर्तियां थी। ये मूर्तियां क्यों हो जाती हैं? परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति एक आसान रास्ता है। जैसे आप 100 लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग आएंगे जाएंगे, मुझसे कहेंगे भी, कोई कहेगा बुखार है, कोई कहेगा दर्द है, सबको है कोई ना कोई बात तो उनकी सबके लिए है। मुझे कहना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा, भाई ठीक हो जाओगे। ये तो कहेगा नहीं तुम मर जाओगे। अगर तुमसे कोई कहे, किसी कहोगे भाई हमें तकलीफ है, दुनिया में कोई नहीं कहेगा तुम ठीक नहीं होगे, कहना ही पड़ेगा सब ठीक हो जाओगे। ठीक हो तो एक नियम बना हुआ है।
मैंने कहा ठीक हो जाओगे। हाँ तुम ठीक नहीं होगे, अगले महीना में आके कहोगे गुरु जी हम ठीक नहीं हुए, तो कहेंगे ठीक हो जाओगे। संकट सबके सामने। इसका आसान तरीका क्या है, हमें स्वामी को बना लेते हैं यहाँ पर, स्वामी की मूर्ति रख ली हमने यहाँ पर। हाँ भाव हम कहेंगे स्वामी जाने, स्वामी जाने। अब तो इनसे ही कहो, हम तो बचे हुए हैं। अब लेकिन सेवा तो मैंने दोगे, वो आएगी तो हमारे पास कुछ स्वामी तो खाएंगे नहीं, पैसा कोई फोटो थोड़ी खाएगा, पैसा हमें खाएंगे। तो मूर्तियां कहाँ से बन गई हैं, बहुत लोग जाने लगे, ऐसे उपाय बता दें, मूर्ति बना ली, ये जाने हमारे यहाँ एक मंदिर है हमारे सामने, प्रिया मंदिर है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आते हैं वहाँ, हर शनिवार को वहाँ आते हैं। एक पंडित जी महाराज है हमारे परिवार में, बड़ा मंदिर है, बाद में मंदिर बना हुआ है, वहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं। तो मैंने सब कृपा नहीं की है, तो बात तो कृपा शंकर जी की है, तो बदले मुसीबत से शंकर जी जाने होना। हमें धर्म का ये सही रास्ता निकाल दिया लोगों ने कि हमारे गांव में बोले एक परमात्मा बना लो, देवता बना लो, देवता है तो कहना है उनसे कहो, अब तो जाने, ठीक होगे तो मरोगे तो हमें कोई दोष नहीं है। इसलिए हर जगह ये होता है, सब लोग धर्म को भूल जाते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। और आदमी बहुत होते हैं, हाथ जोड़े पैर छुए और मन में वहां चले आए, होगा नहीं होगा तो कोई बात। अब जहाँ 1000 लोग जाते हैं, 2-4 तो ठीक अपने आप हो जाते हैं, उसको बीमारी ऐसी होती है तो मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। 100 बीमार कहीं जाएंगे, 2-4 तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी बीमार हो, शरीर में जो गुण है कुछ अपने आप ठीक कर लेता है, तो ठीक हो गया, रहेगा वहाँ ठीक हो गया, बीमार तो बीमार नहीं गिना जाएगा। चल पड़ता है, ये वहाँ भी यही हुआ, उन्होंने बड़ी मूर्तियाँ बना ली। ये मूर्ति शंकर जी की है, ये मूर्ति जो हवा की है, ये पानी की है, हर तरह की मूर्ति बना ली। हमको बना ली मूर्ति, हमारा काम चल रहा है, हम स्वामी जी की मूर्ति बनाए बैठे पड़े हैं। और लोग सोचेंगे गुरु नहीं मिल रही है, मोटे पड़ रहे हैं, खाते हैं, खाली बना लें, गुटले बना ली अपने, ये उनकी मूर्ति है। अब उनकी जैसे तीसरी और बना ली, सब में मूर्ति हो गई। अब जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, देखा उनने, लोग जा रहे हैं और ऐसी मूर्ति बना ली। एक मूर्ति ऐसी बना ली, जवान लोग कैसे जाएंगे वहाँ, घर में तो बूढ़े लोग आते हैं, जवान भी जाते नहीं हैं। एक देवता ऐसा बना लिया वहाँ लोगों ने कि उसकी परिक्रमा नंगे होके होगी, अब वहाँ भीड़ लगी है, वहाँ सब लगे जा रहे हैं, नंगे होके परिक्रमा कर रहे हैं। इतना बुरा हाल धर्म का हो गया। जब वहाँ मोहम्मद साहब हुए, देखा उन्होंने, अरे ये धर्म नहीं है, ये अल्लाह खुदा परमात्मा हो नहीं सकता, जहाँ ऐसा हो रहा है ये परमात्मा नहीं है। तो पहली बात तो पता ये परमात्मा नहीं है, ये नहीं है, ये काम चलने वाला नहीं है। मैंने मुसलमानों से कहा कि तो हमने मान लिया कि मूर्तियाँ परमात्मा नहीं है, हमने मान लिया कि परमात्मा है क्या, खुदा है क्या, तो बातें दुनिया में है, ऑप्शन लेना पड़ेगा आपके लिए। आपने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, तो ठीक बताओ ठीक कौन सा रास्ता है। अगर आपको ये रास्ता ठीक नहीं है तो बताना पड़ेगा रास्ता ठीक कौन सा है। तो मोहम्मद साहब ने जान लिया ये रास्ता ठीक नहीं है, ये मूर्तियाँ परमात्मा नहीं है, फिर है तो परमात्मा है, तो परमात्मा है ही नहीं, और है तो फिर क्या है तो क्या है। और जब नहीं है पूरी गाँव कहीं जाएगा तो रात रोज खोज में गारे हिरा में गए, गारे हिराए गुफा थी, वहाँ गए, बड़ा भजन किया। अब इस्लाम तो मानता है कोई गुरु उनका नहीं था, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया है और पाया है कि विद्या
कहीं बिना गुरु के हो ही नहीं सकते। बिना बीज के कोई पेड़ या फल होता ही नहीं है। नींद दुनिया में है ऐसी एक बीज है, बीज से विद्या आगे बढ़ती है। कोई ना कोई राह जरूर होगा जो उसे नहीं जानते हैं। वहाँ गए, उन्होंने भजन किया। हम जानते नहीं भजन क्या किया, तो कहते वहाँ जिक्र करते थे, यानी कुरान सुनते थे। कुरान तो किताब है, ये बाद में लिखी गई है। क्या सुनते होंगे, कौन पढ़ता होगा, कौन सुनता होगा। तो कुरान वो आवाज है, किताब नहीं कुरान है। इतनी सतह हो रही है। हमारे स्वामी जी विदेश में गए, कई बार ये कहानी सुनाई स्वामी जी ने। कई महात्माओं को स्वामी जी अपने साथ ले गए। एक हरिद्वार में गीता आश्रम है, वहाँ के महात्मा जी थे स्वामी वेद वैशानंद जी, वो भी गए वहाँ। तो वहाँ कहा हाँ भाई सब लोग अपनी अपनी बात करें। वहाँ खड़े हुए तो वेद वैशानंद जी बोले कि गीता सबसे अच्छी दुनिया में पुस्तक है, हमारे यहाँ झंझट नहीं है। गीता को सुन लो सबको मोक्ष मिल जाएगी, गीता को सुन लो सबको मोक्ष मिल जाएगी। हिंदुस्तान तो है नहीं, सुन लिया और चले गए। वहाँ लोग सुनते हैं और पूछते भी हैं। बोलना वहाँ आसान है, जहाँ लोग केवल सुनने वाले ही बैठे हों, और जहाँ पूछने वाले ही बैठे हों वहाँ बोलने वाले भी डरते हैं। यहाँ तो बोलना आसान है बात में, सुनने को बैठे पड़े हैं। चाहे को सुना दो, चाहे रोज सुनाते रहो, गणेश जी का सिर काट दिया, कैसे लग गया, हाथी का रख दिया, रोज सुनाते रहो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हमारा पुस्तक है गीता, तो सुनने से मुक्ति मिल जाती है, कई लोग खड़े हो गए वहाँ। बोले गुरु जी हमारा उत्तर दें, अगर सुनने से मुक्ति मिल जाती है तो इसकी जगह जगह ऑडियो बना ली जाए और सबसे बड़ा लगवा दो, जहाँ था बजवा दो, कुछ करना ही नहीं है, सब लोग सुन लेंगे, अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। अब क्या उत्तर देंगे बताओ, कुछ करना ही नहीं है। तो स्वामी जी ने समझाया कि बात तो ये सही है, गीता कोई पुस्तक नहीं है, गीता जो आवाज आ रही है उसको सुनने से मुक्ति मिलती है, किताब गीता नहीं है। ऐसी कुरान सब नहीं है, सब कुरान है। ये जब संधि करेंगे तो वहाँ को ना हो जाता है। कुरान कुरान शब्द है, रानिया हुआ है तो कुरान होता है। कुरान का मतलब है आवाज का आना। जो आवाज आ रही है वो कुन है, कुन है कुन। अल्लाह ने कहा कुन हो तो हो गया, यानी कुन ने दुनिया बना दी। किताब ने दुनिया थोड़ी बना दी, कुन से दुनिया बनी है। जो कुन है, जो कुन को सुनता है, तो मोहम्मद साहब ने सुनी और जाके लोगों से कहा देखो ये अल्लाह, ये परमात्मा, ये नहीं है, ये है। तो उस समय जो लोग थे उनको समझ में आई, तो चले गए। दिक्कत ये है किसी महात्मा कही हुई बात को उसके जाने के बाद कहना बहुत मुश्किल कार्य है। स्वामी जी की बातों को अगर कोई आज समझाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझाना। यहाँ तो जो समझा हुआ है तो वही होता है। महात्मा को जाने के बाद में संगठन बन जाते हैं और वो संगठन कोशिश करते हैं धर्म को समझाने की, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं होती। तो अब जो इस्लाम है वो संगठन है, इस्लाम नहीं है, ये संगठन है। इस्लाम वो है जो मोहम्मद साहब ने कुन को सुना, आवाज को सुना और कहा जिहाद करो। जिहाद का मतलब धर्म होता है। अब जिहाद का मतलब दो तरह होता है, हमारे भी कहा है पूरे हिंदू धर्म में कि सुर और असुरों में लड़ाई, पूरा संग्राम है। एक और सुर है, एक और असुर है। वास्तव में सुर और असुर नहीं है। जब भी भजन करता है जो ताकतें मन को रोकती हैं तो असुर कहलाती हैं। आप करके कहते हैं तो कुछ समझ में आती है, भजन करने बैठे हैं, ये बात याद आ गई, खाली बड़ी याद आ गई, उसका मतलब नहीं है।
मन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सब बातें उठे। तो आसुर है, सुर वो है तो लौट के मन को फिर से नहीं ले आता है। यहाँ भूल गए फिर वहीं चलो। तो स्वामी वेद ने कहा है कि संत का काम है छूटी हुई बात को बस जोड़ देना। वेद में यम कहा है, यम कहा है, तो यम जो यमराज नहीं है, यम वो है जो मन को प्राप्त ले आता है। वैसे ही कोई संत रहा, उसने भजन किया कराया तो समझते रहे। उनके जब वो चले गए जाने के बाद में तो लोग झगड़ा शुरू करते थे। हम तो मक्का जहाँ मोहम्मद साहब रहते थे उन्हें बातें निकाल दिया। बात तो बहुत लंबी थी, कई बार हम लोग नाम लेते हैं, कहते हैं भाई किसी को बताना मत, नाम लिया किसी को बताना मत, ये कहना मत। ये बात शुरू कहाँ से हुई, कैसे शुरू हुई? मोहम्मद साहब दुनिया में आए, मैंने वो आवाज आई और जिक्र आता है इसमें, आवाज जब आई तो बेहोश हो गए। नई बात थी, ध्यान खिंचा ऊपर के लिए, तो अपना होश नहीं रहा, डरने लगे बहुत। तो आए घर पे पड़ गए, आवाज आती है, उनका मन न खाने को, न उठने को, न उठ करने को। मैं बीवी बोली कि इन्हें क्या हो गया, न उठते हैं न वो बोलते हैं, पड़े रहते हैं। उस आवाज में इतना गुण है, वो अपनी ओर खींचे रहती है। तो उसने भाई को बुलाया, ऐसे आज कोई बच्चा ना उठे ना बोले, तो कहेंगे ऐसा क्या हो गया, मैं भूत प्रेत तो नहीं आ गए? उन्होंने बुलाया, देखो इन्हें क्या हो गया है, इन्हें खा रहे ना उठ रहे ना बोल रहे। उनका भाई था पादरी, वो जानता था ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका अपना अनुभव नहीं था। उसने पूछा क्या बात हुई ने, तो कहा पत्नी ने 1 महीना में लौट के आए हैं और वहां ने कहा चले जाते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, हम तब से अब लौट के आए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसने कहा अरे भाई कुछ बीमारी नहीं है, इनको ठीक हो जाएंगे। वो जानता था, जिक्र आता है कुरान में ही, या मुदस्सिर, चादर होने उठ बैठो, या मुदस्सिर, ये बहुत काम की बात है। कुम माने कहो, भाव माने जो, अंजर माने उतर रहा है, अंजर कहो जो उतर रहा है। अब कौन जाने क्या उतर रहा है? बाहर में लोगों ने लिखा कुंभ का मतलब है कुरान का हो जाते हैं, लोगों से कुरान सुनाओ, किताब सुनाओ लोगों जाते। तो वहां लिखा है कुंभ जो उतर रहा है। भाई ने कहा ये क्या उतर रहा है? कुंभ जो आवाज तुमको आ रही है, ताकि लोगों को समझाओ सुनाओ। अब कौन जानता है वो आवाज क्या है? कितने लोग समझ रहे हैं? कौन मुल्ला कौन मौलवी? हमारे सरवाजी कहते हैं मुल्ला मौलवी। अरे कौन मुल्ला मौलवी, कौन जाने न बातों के? तुम्हारा कौन जानता है? कितने महात्मा भारत में हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, गद्दी पर बैठने पड़े हैं। अभी हमारे एक भाई आए, तो बोले हम तो राम भद्राचार्य को बहुत मानते हैं। मैंने क्या हुआ? बोले उन्होंने दवाई दी, वहां जाकर के मंदिर बन गया, मौलवी साहब ने उनको उपाधि भेंट की है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सरकारी उपाधि मिली। तो मैंने कहा अगर वो मुझे मिल जाए, हम मिल ही नहीं सकते, मुझे मिल ही नहीं सकते, और मैं जिंदा रहा तो वहां जाऊंगा जरूर और पूछूंगा भी कहाँ क्या लिखा है। अगर ऐसी है मैं सिद्ध कर दूंगा कहाँ क्या था, मुझे याद है, मैं जाऊंगा जिंदा रहा तो एक बार पूछूंगा। क्योंकि बात यह है हम बहुत छोटे से आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी कई भी सारी बातें बेअर्थ हैं, कोई अर्थ नहीं है।
आज जब कोई बड़ा आदमी कहता है ये बात को ऐसा लेते हैं। हम जानते हैं कि धर्म के बारे में बातें करना बहुत बड़ी बात है और जानना बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं धर्म को जानते हैं। कहते सभी लोग हैं किताब में ये लिखा, किताब में वो लिखा, किताबें क्या है सारे तौर पट्टे खुल जाएगी। हमने पढ़ा है और जाना है और चाहते भी हैं कोई हमारी बात सुन रहा हो, बुरी लगे, हम जिंदा हैं और तैयार है हर बात का उत्तर देने के लिए। कहाँ का धर्म है, कैसी रामायण है, कैसी गीता है, कैसी महाभारत है, हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है और चाहते हैं। हमें मंच ही नहीं मिला, भोजी पुराण होते बहुत सारे महात्मा बनाते, वहां बैठ की बात होती, क्या बात होती, हमारे मन था। आज हमारे हाथ पर आप ही लोग और आप ही नहीं समझ रहे हो तो बेकार हमारा बोलना, बेकार आपका यहाँ आना। मैं बहुत ज्यादा ना कह के इतनी बात आपसे कह जा रहा हूँ कि धर्म को समझना बड़ा आसान और बड़ा मुश्किल कार्य है। आसान ये है, आज का वो युग नहीं रह गया है, अब आप भजन नहीं कर पाएंगे। मैं कहूँगा भजन करके परमात्मा को पालो, बड़ा मुश्किल कार्य हो गया। बड़ा झूठ भी है, क्यों झूठ है। और मैं कहूँ साहब मेरे स्वामी से बात होती है, चलो मेरी होती है, आपकी थोड़ी हो जाएगी, हो रही नहीं हो रही आप थोड़ी जानना है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कहा है स्वामी ने, वो कहा है स्वामी जी ने, अब आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे आप तो आप स्वामी की बात नहीं मान रहे हो। ये भी सबसे बड़ा दुनिया में रोग बन गया है, परमात्मा से बात होती है। स्वामी जी ने कहा अपने जमाने में, मेरी महाराज जी से बात है, महाराज जी ने ये कहा, महाराज जी ने वो कहा, मैंने कहने लगो स्वामी से मेरी बात होती है तो सबकी बात नहीं हो जाएगी, एक पाखंड फैल जाएगा। हर एक आदमी कहने लगेगा कि मेरी बात स्वामी से ये हुई वो हुई। इसलिए मैं बहुत सीधा और सरल रास्ता आपको ढोंग और पाखंड से बचने का समझा रहा है कि आप धर्म को समझ लो। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि भले ही कम लोग होते तो धर्म को इतना दुनिया में समझ लेते। जैसे आज रामपाल का चेला है, आप कोई बात करो डर जाएंगे, हो जाएंगे आप एक बात नहीं मानेंगे, डर जाएंगे तो जाएंगे आप, उन्हें क्या है। और हमारे चेले ऐसे हैं, पता नहीं क्या सीखा क्या नहीं सीखा, किसी को अपनी बात मना ही नहीं पा रहे हैं, किसी को नहीं मना पा रहे हैं, सबकी मान लेते हैं। कोई कहीं चला गया, कोई चला गया। तो आज समय की भी कमी है, थोड़ा ज्यादा मैं इतना ठीक भी नहीं हूँ, मैं बहुत समय आपसे बातें कर सकता हूँ, इतना समय मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है। प्रति में इतना तो हूँ, आपकी सुन भी रहा हूँ और आपकी बात समझ भी रहा हूँ। और एक बात फिर से मैं कह दे रहा हूँ, संपूर्ण कोई काम भिखारियों का नहीं है, आप मांगने नहीं आए, आप दाता हैं, आप पुरुषार्थी बनिए, आप भिखारी मत बनिए। अरे यहाँ मांगोगे आप नहीं मिलेगा तो और जब चले जाओगे, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। ये काल का देश है, काल का मतलब क्या होता है, ये आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे याद है एक बात, बहुत साल पहले मैं हरिद्वार में गया, एक गांव था, वहाँ एक बाबा थे कैलाश नाम के, उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चे कोई बच्चा नहीं और एक 6 लड़कियां, कोई लड़का नहीं। हम लोग घर गए उनके, उनकी पत्नी आए, पैर छुए, हमें तो मालूम नहीं बच्चे हैं नहीं। बाद में सुधा बहनती बोली कोई लड़का इनके नहीं है, कोई इनके एक बहू कोई बच्चा नहीं है और एक 6 लड़कियां हैं, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ही। हमने कहा चलो हो जाए, ठीक है हम चले जाएंगे, हमारे घर तो थोड़े आता। अब वहाँ एक तांत्रिक आ गया,
सर देखो भाई हमारे घर का इंतजाम कर रहे हैं हम, लेकिन शर्त हमारी ये है अगर लड़का हो गया सत्संग छोड़ना पड़ेगा, सत्संग में नहीं जाओगे लड़का हो गया तो हम लड़का हो गया 7वां बच्चा लड़का होगा, उन्होंने सत्संग बोल दिया था सत्संग कराएंगे लड़का हुआ, लड़का उनका हो गया। अब दान देने का सोच लो भाई सत्संग में जाओगे या बुलाओगे तो जो हमारे जिम्मेदारी है डर गए हो ये लड़का हुआ है मुश्किल से ये भी चला जाएगा। तो बात ये है, बात तो बहुत छोटी सी है, दुनिया में पकड़ने को बैठी पड़ी है। जो काम गुरु के हाथ से नहीं बना तो कहाँ बन जाएगा, हर बड़ी बात तो बनेगा नहीं, और बन भी गया दुनिया गुरु से आपको दूर कर देगी, दुनिया गुरु से हटा देगी। एक बात को मैंने मान ले, स्वामी जी ने सारे महात्माओं ने कहा है हर रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ नहीं ठौर। अगर परमात्मा भी रूठ जाता है तो गुरु मना लेगा, गुरु ही रूठ गया तो कोई नहीं मनाएगा। इसलिए बड़ा मुश्किल में समय मिला है, बड़ी मुश्किल से आप आते हो, बड़ी परेशानियां जाने आने में, और मेरी इच्छा ये है यहाँ आकर के इतने मजबूत बन जाओ आप कहीं नहीं रहना पड़े। आप सोचो स्वामी समर्थ है और वो जो कर रहे हैं भाई ठीक है, वो जो हो रहा है भाई ठीक है, तुम्हारी निगाह में ठीक क्या है। बहुत पहले की बात है, नवई गांव में आए स्वामी जी, एक गांव है वहाँ राजू दुमला पास में, भाई लालता प्रसाद जी थे कारपेंटर, बहुत गरीब, उनके 2 लड़के थे 15 साल के और 16 साल के। एक लड़का बीमार हो गया, वो स्वामी जी के पास ले गए पहले, अरे स्वामी जी का ठीक हो जाएगा, लड़का मर गया, लड़का खत्म हो गया। फिर स्वामी जी आए मुंबई में, मैं वहां मौजूद था, स्वामी जी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, लड़का दूसरा ले आए, वो बीमार हो गया, लड़के वहां खाना दिया। अरे स्वामी जी बोले हटाओ 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 हटाओ, लड़का वो भी मर गया। आप बड़ी समस्या सामने आई, दुनिया में कैसे वो जनाब कैसे गुरु जी थे, वहां पर गए, उन्होंने बात सुनी ही नहीं, जिसके 2 जवान लोग क्या समझ जाए, दुनिया में कहाँ जीने थे। एक बार मैं गया उनके यहाँ पर, समय पहले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग थे, वो हमें जानते थे, हम उनके यहाँ गए, जब बच्चा खत्म हुआ तो मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने मुझे समझाया, बोले अरे नेमचंद कोई बात नहीं है, हवा है तो ये पूरा कोई पश्चिम की बड़ी हिम्मत बनी मुझे भी। अरे तुम्हारा दूसरा बच्चा खत्म हो गया तो क्या समझा दें क्या कहें, सत्संग में जहाँ छोड़ दिया, कैसे चाहे लोग क्या कहेंगे, और सत्संग में जाओ, और सत्संग में जाओ। बहुत दिन बीत गए, बहुत लंबा समय हो गया। एक बार मैं गाँव में गया उनके राजू में लाए, सत्संग था एक जगह में, तो वहां पर आए, हम मुझे मिले, बोले हमारे घर चलो प्रधान जी। मैंने कहा तो बड़ी दुखी है बहुत, और कई सारी बातें कहेंगे स्वामी जी की, क्या मैं जवाब दूंगा। मुझे अपना घर ले गए, पहले घर था उनका बहुत छोटा, एक खबरन थी, उसमें बस सोना और लकड़ी दिन भर बेचारे खोखो करते रहते, बड़ी घर में गरीबी। दोबारा हम गए 20 साल के बाद में, तो अच्छा घर बन गया, मैंने 2 पंखे हमारे किसी लगाया बैठा दिया, बैठ गया, और 2 लड़के बड़े सुंदर उसी उम्र के आगे वहां खड़े हो गए, उसी उम्र के लड़के वहां खड़े हो गए, तो बहुत रोए, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले हमने बड़ी गलती करी, ये स्वामी जी को हमने छोड़ दिया, बहुत सत्संग में नहीं गए हैं, अच्छा किया गुरु जी ने। बोले के दोनों बड़े हकदार थे, बोले उनके दोनों बड़े हकदार थे, हमारी बात नहीं मानते थे, बड़ी गरीबी घर में थी, उनकी एक लड़की थी, एक लड़की थी उनकी शादी हुई नंदेली गाँव में, उसके
उसके 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे वो वैसे ही थे। 30 साल का समय हो गया तो मुझे उतने ही बड़े हुए। मुझे उसकी शादी हो गई है एक लड़के की और बहू है। हम बड़े आराम से हैं, मकान बन गया, सारे काम हो गए। थोड़ा इलाका गया है। मैंने कहानी इसलिए सुनाई, मेरी आंखों से की बात है। दुनिया में गुरु को छोड़ के आप कोई फायदा नहीं कराएंगे। दुनिया तो बहुत बार छोटी है और बहुत बार मिली है, छूटने वाली है। ऐसे वैसे हर हाल में छूटेगी। मेरी एक आखिरी बात मान लो, जिक्र आया कुरान में, ये लोगों अल्लाह और दुनिया दोनों तुम्हारे सामने है। एक घटना उस समय की है जब मोहम्मद साहब से कहा, देखो भाई आज सत्संग करो, पेड़ को छोड़ो, चलो भागो यहाँ से। और ये अगर यहाँ रहना है तो ये करना नहीं। अब मोहम्मद साहब बड़े परेशान हो गए, अल्लाह को छोड़ना, दुनिया छोड़ना। सब चेले बुलाया उन्होंने और बोले, साहब बड़ी परेशानी है, बताओ। गाँव के लोग कह रहे हैं चेला बनोगे, गाँव छोड़ के भागो। मोहम्मद साहब ने 2 बातें कही, ये लोगों आज अल्लाह और दुनिया दोनों तुम्हारे सामने। एक और अल्लाह है, एक और दुनिया है। अगर तुम दुनिया को छोड़ोगे और अल्लाह को पाओगे, दुनिया तो फिर भी मिल जाएगी। और दुनिया में मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। आज नहीं छोड़ो, कल अपने आप छूट जाएगी। और अल्लाह को छोड़ दोगे तो अल्लाह फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह मतलब परमात्मा है, नाम वही है। दोनों बातें आपके सामने, दुनिया भी है और दीन भी है। दुनिया छूटने हैं। कोई कितनी प्यारी वस्तु है, तो छूटने हैं। मैं तो कई बार 2 शब्दों में कहा, जो आपने कमाया है वो यही कमाया है, अरे कमाना पड़ेगा। सब कमाना तो नहीं पर है, इससे कुछ भी आगे नहीं। एक अल्लाह है, कमा लोगे तो वो साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, सबके लिए। और छोटी सी बात मेरे जीवन में मान लो कि परमात्मा पहले है और दुनिया बाद में है। दुनिया छूट जाएगी, छूट जाने दो। परमात्मा का पहले बने रहो, दुनिया साथ चली जाएगी। दुनिया उससे बदली हुई है। मैं वादा कर रहा हूँ आज से यहाँ बैठ करके, दुनिया में मैं तो नहीं रहूंगा, दुनिया में अमर नहीं है। एक बात कही हुई पूरी होगी। क्यों पूरी होगी? मैंने कोई अपनी बात नहीं कही है। एक धर्म है, दुनिया मानेगी। आज कोई नहीं सुनना है, फिर ढूंढते रहेंगे किसने ऐसी बातें कही, ढूंढ के लाओ। किसने ऐसी बातें कही, ढूंढ के लाओ। क्यों? कोई जानने वाला नहीं मिलेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, सही समय में यहाँ पर आए हैं। दुनिया की बात भाई, अगर यहाँ नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। जो यहाँ नहीं मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु से बड़ा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई देवी देवता भी गुरु से बड़ा नहीं होता है। सत्संग बहुत से हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे फोन करते हैं, वहाँ चले जाए, साथ काम बन जाए। मैं आपसे मना नहीं कर सकता। क्यों कि मैं मना करूँ नुकसान हो जाए आपका, आप मुझसे कहोगे। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, अगर तुमसे से आपको मिल भी गया तो वहाँ बदला देना पड़ेगा। स्वामी ने कई बार एक बात कही है, जो माँ से अधिक प्रेम करती है वो प्यार होती है। और तो माँ जितना प्यार बच्चों को माँ करती है, इतना कोई नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। नियम है। तो ज्यादा ख्याल कर रहा है वो डायन है, गलत है। ऐसे ही गुरु का रिश्ता आपसे बच्चे जैसा है। आप उनके बच्चे हो, जितना प्रेम तो करेंगे तो कहीं नहीं पाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, जीवन थोड़ा है और बड़ा खराब समय है। खराब इसलिए घोर भौतिक बात है। आज के आदमी से कोई उम्मीद करे भजन कर लेगा घंटा भर, नहीं कर पाएगा। अंदर आया, अंदर आके बैठ जाओ।
आज एक ही रास्ता बचा है कि धर्म के सही रास्ते को आप एक बार जीवन में विश्वास मान ले, ये रास्ता सही है, तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी हो जाएगी। कैसे भक्ति हो जाएगी? अभी एक भाई यहाँ आते थे, मैंने पिछले महीने भी कहा इसी बात के लिए। अब मुझे बड़ी याद आती है, कई बार स्वामी जी ने कहा कि जीवन में कोई ऐसा काम करो गुरु का नाम हो, कोई ऐसा काम करो गुरु का नाम हो, कोई काम ऐसा करो गुरु की बदनाम नहीं हो, गुरु की बदनाम नहीं हो। लोग कहते हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं, दुनिया वाले कह नहीं रहे, हम कहने वाला है लोगों से, हम ही कहने वाले लोगों से। एक लड़की थी बंदरा नाम की, वो यहाँ नहीं आती है, समय बहुत कम आई है। राम अवतार जी है, उनके भटिये की बहू है। वो होने वाली थी, पता नहीं है कब क्या घटना हो जाए। वो लड़का यहीं सत्संग में आ रहा था, सत्संग का दिन था, गाँव के पीछे टक्कर हो गई डिसीजन से। हाँ, बहुत भयंकर टक्कर थी, वहीं उनकी मौत हो गई। जवान लड़की जवान लड़का है, आ रहा हो, बहुत बड़ी दुख की बात थी, बहुत दुख हुआ। 2-3 दिन के बाद में मेरे पास खबर आई, उनकी यहीं आ रही है। अब मेरा तो दिल कांप गया, मैं क्या कहूँगा, कैसे उसे मुंह दिखाऊंगा। आज सवाल से कर दिया कि यहाँ है तो ऐसा कैसे ऐसा हो गया। मैं भला कर रहा था तो यहाँ आई और उसे लगा सारे दुख दूर हो गए। यहीं पर न आई और यहीं अस्त लेके आई, मैं उसका नहीं। उसके माँ बाप भाई भी यहाँ पर आए और उनको लगा चलो जो हुआ वो होने वाला हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ, उसके भाई भी खुश हैं, उसकी माँ भी खुश है, होने वाली हो गई। वो वापस खुल नहीं आता है, तो चला गया, वो वापस नहीं आता है। हुआ क्या, तो सत्संग भी है, मैं बुलाया भी वहाँ और सत्संग भी करवाया। ये बात मैंने दोहराई इसलिए यहाँ से कि दुनिया है, कहीं कोई घटना हो सकती है, कोई नुकसान बिगाड़ हो सकता है। ऐसे में आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें, स्वामी जी पूरा करेंगे। ये घाव जो है जो देता है वही बढ़ता है, जिसने तुम दिया वही आपको समझेगा। चलो आराम से बैठे, घबराए नहीं। अरे कोई पानी न भूल कर थोड़ी जाओगे बैठ कर। अब सत्संग समाप्त है मेरी ओर से, आप लोग आराम से बैठे, लंगर लेके आराम से जाएंगे। ऐसी कृपा है स्वामी जी ने, जगह बना दी यहाँ पर।